अस्सलामु अलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं माही नजूम और मैं हूं इरफान अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े का मस्कत में सुल्तान काबूस बंदरगाह का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम की जानिब से जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहरी बेड़े में PNS राह नोर्द, PNS मददगार और PMSS कश्मीर शामिल हैं। मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकात की। मिशन कमांडर ने ओमान की रॉयल बहरिया के हुकाम और DG ऑपरेशंस एंड प्लानिंग से भी मुलाकात की। मिशन कमांडर ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर कमांडर, नेवल बेस के कमांडर सैयद बिन सुल्तान और सुल्तान काबूस नेवल एकेडमी के कमांडेंट से भी मिले। बहरी जहाज़ों ने ओमान की रॉयल बहरिया के जहाज़ खजब के साथ मश्क में हिस्सा लिया। मश्क दोनों बहरी अफवाज में ताउन और तजर्बे के तबादले का हिस्सा थी और बहरी जहाज़ों के बंदरगाही दौरे मुश्तरका बहरी मश्क़ें मामूल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिसंबर 2025 में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से रिकॉर्ड $3.6 अरब की तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 16.5% ज़्यादा है, जो हुकूमती पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपोगंडे को मुस्तरद करके वतन की तरक्की और तामीर में हिस्सा डालना इनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, मुझ समेत पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुलाकात की, जिसमें अरफा करीम की कम उम्री में IT के शोबे में खिदमात और मुल्क का नाम रोशन करने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने लाहौर में वाक़ IT टावर का अरफा करीम के नाम से मंसूब करने, नौजवानों में IT की तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई और आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप तक़सीम करने के इक़दामात का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। IT की तरक्की के लिए कायम की गई अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम एक खुशाइंद अमल है, जिसकी हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने हैदराबाद से कराची पहुंचकर अपने वीडियो पैगाम में इल्जाम आयद करते हुए कहा, हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, हमें जानबूझकर वीरान रास्तों पर धकेला गया, मजबूरन हमें वीरान रास्तों से होकर कराची पहुंचना पड़ा। मैं कराची पहुंच गया हूं, जलसा तो होगा। कराची के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़ जिना में आज जलसे की इजाजत दे दी है, लेकिन फिर भी PTI ने मज़ार क़ायद के गेट पर जलसे का ऐलान किया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाग़ जिना और नुमाइश चौरंगी को मैदान जंग बना दिया। लाठी चार्ज, शैलिंग करते हुए दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने शरपसंद से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी। जलसा होगा या नहीं, कारकुन तजब्बुस का शिकार हैं। अपडेट लेते हैं परवेज बुलीदी से। जी परवेज, आगाह कीजिएगा। PTI आज कराची जिना बाग में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। जिना बाग ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी काफिले की सूरत में रवाना हो गए हैं, जिसके साथ भी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। PTI का काफिला बल्दिया टाउन, बनारस चौरंगी और गोलीमार से होते हुए गुरु मंदिर के रास्ते से जिना बाग ग्राउंड में शामिल होगा, जहां पर शाम 7:30 बजे के दिए हुए वक्त पर बाकायदा जलसा शुरू होगा और मरकजी क़यादत अपना खिताब करेगी। उधर मैं आपको बताते चलूँ, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के मौके पर हालात कशीदा रहे। तमाम पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शीलिंग के बावजूद कारकुनान की बड़ी तादाद बाग़ जिना में दाखिल होने में कामयाब हो गई। कारकुनान पार्टी परचम थामे मुख्तलिफ रोका ने अबूर करते हुए जलसे गाह पहुंचे और अपनी मौजूदगी का भरपूर इजहार किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान टोलियों की सूरत में जलसे गाह का रुख करते रहे। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस और कारकुनान के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, जहां पुलिस ने रास्ते बंद करके कारकुनान को रोकने की कोशिश की। उस दौरान हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शीलिंग का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के रद्देमल बैद मकामात पर पथराव भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सूरत हाल कशीदगी अख्तियार कर गई और इलाके में भगदड़ का सामान रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कारकुनों हर सूरत जलसेगाह पहुंचने की हिदायत दी गई थी, जिसके बायस कारकुनान और पुलिस के जी दरमियान मुसलसल टकराव की कैफियत बरकरार रही। ताहम कुछ देर बाद पुलिस पसपा हो गई, जिसके जी, बाद कारकुनान। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP को दौरा सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा है और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। PTI की इंतजामिया हुकूमत सिंध के साथ राबते में रही, लेकिन जो यकीन दहानियाँ कराई गई उन पर अमल नहीं हो रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामिमन का कहना है जलसे की इजाज़त पहले दिन ही दे दी गई थी, इसके बावजूद इल्ज़ामात लगाना नामुनासिब है। किसी ने PTI को ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका, मगर सड़कों पर रैलियों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है और आम शहरी मुश्किलात का शिकार है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला KP खुशअस्लूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। PTI कारकुनान कानून को हाथ में ना लें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें और अवाम की नकल व हरकत मुतासर न करें। सिंध हुकूमत ने जिन खदशात का इजहार किया वो सच साबित होने लगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाग़ जीना और नुमाइश चौरंगी को मैदान जंग बना दिया। लाठी चार्ज शेलिंग करते हुए दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने शरपसंदी से सख्ती से निमटने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ हबीब। हुआ जिसका डर था, तहरीक इंसाफ अपनी रिवायती हुल्लड़बाजी से बाज न आई। सुबह 12 बजे तक बाग़ जीना और अतराफ में कप्तान का एक खिलाड़ी न था। 2 बजे की आमद शुरू हुई और PTI के कारकुनान और पुलिस में आगमचोली शुरू हो गई। कारकुन कभी पुलिस से भिड़े, कहीं सहाफियों से। पुलिस ने भी लाठीचार्ज और शेलिंग की। वजीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं तमाम तर रुकावटों के बावजूद जलसा तो जरूर होगा। आने वाले तमाम रस्तों को बंद कर दिया गया है। जिस तरह जो है बाग़ जिना जाने के लिए तमाम रस्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है हम जलसा करेंगे। सिंध की जाली हुकूमत तो अजरक को और टोपी को, सिंधी टोपी को इज्जत नहीं दे पाई, लेकिन सिंध की आवाम ने दी है। मीर कराची ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज दे डाला। PTI वाले फरार का रास्ता तलाश कर रहे हैं, बाग़ जीना को भरकर दिखाएं। सोहेल आफरीदी साहब, लेकिन अगर वो आए हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, अगर वो आए हैं चीजों को मफलूज करने के लिए, सिंध हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं, जलसा कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है बाग़ जिना भरना आसान काम नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ने निजी TV की टीम और सहाफी पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए SSP ईस्ट को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की। जिया हुसैन लंजार का कहना था कि शरपसंद अनासिर को आड़े हाथों लिया जाए। सिक्योरिटी वजूहात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के मामले पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ICC को खत लिखने के बाद जवाब का मुंतजर। BCB ने 2 रोज कबल ICC को भारत में मैचेस न खेलने की वजूहात के बारे में तफसीली खत लिखा था। खत में तमाम शवाहिद भी तफसील के साथ पेश किए गए कि भारत में खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि ICC की जानिब से अभी जवाब नहीं आया। ICC के साथ तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर किए हैं। हमने अपने तमाम तहफुजात के हवाले से ICC को आगाह कर दिया है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। जब ICC जवाब देगा तो फिर ही इस हवाले से कोई फैसला करेंगे। इस्लाम की बका आसाइशों में नहीं आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इस्लाम एतदाल का मजहब है, वरना दुनिया में अफरात व तफरीत पैदा हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने जामिया अशरफिया लाहौर में दस्तारबंदी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे मदरसे में अदब की तालीम दी जाती है जो दुनिया की किसी दानिशगाह में मौजूद नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलिम भी हैं, मरबी भी हैं, तालीम और तरबियत नबूवत का हिस्सा हैं। आज नौजवान को अपने बुजुर्गों से तोड़ा जा रहा है और इन्हें इस्लाफ से रिश्ता तोड़ने का दर्ज दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि जब हुक्मरान की क़ुव्वत बातिला हरकत में आती है तो नई शक्लें पैदा होती हैं और इसके मुकाबले में जो आवाज़ खड़ी होगी वही हक की आवाज़ होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, लाहौर में जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के नए अस्पतालों को इसी महीने फंक्शन करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज़ होगा। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। कराची में ई-चलान निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तहत चील चौक लियारीता मलीर हॉर्स साइकिल रेस का इनेकाद। रेस का इफ्तिताह मीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान ने किया। रेस में लियारी समेत दीगर इलाकों के साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुन्नम जफर का कहना था, रेस में हिस्सा लेने वाले ये नौजवान चाहते हैं कि इनके हाथ थामा जाए। यहाँ स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाले मौजूद हैं, इनको कोई सहूलत हासिल नहीं, यहाँ के मैदान वीरान हो गए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि भारी भरकम ई चलान हमें मंजूर नहीं। मोटरसाइकिल सवारों को हज़ारों रुपए के चलान दिए जा रहे हैं। आपको ई चलान रिवाइज करना होगा। लोग डंपरों टैंकरों की जद में आकर मर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 260 अफराद हादसात में जान बहक हो गए। ट्रैफिक और मालबरदारी के मसाइल के हल के लिए खुशखबरी आ गई है। NLC ने डिडक्टेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
पिपरी का काम आगाज कर दिया। कराची बंदरगाह पर मालबरदार में रेली का निज़ाम ना होने की वजह से कंटेनर्स का रश मामूल था, जिससे तरसील के निज़ाम में सुस्त रवैया और इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ रहा था। NLC का ये मनसूबा इन मसाइल का देर पा हल फराहम करेगा। डिडक्टेड फ्रेट कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़िद होगी, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैनों CEO सुल्तान अहमद बिन सोलियम मेहमान खुसूसी थे। NLC मनसूबे को $400 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल करेगा और मनसूबे का पहला मरहला सिर्फ 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद के थाना लोही भीर की हुदूद में मुसल्लह डाकों की बड़ी वारदात। मुलजिमान ने एक खानदान को 5 घंटे तक यकमाल बनाए रखा। TCS एहलकार बनकर घर में दाखिल होने वाले डाकों ने 2 करोड़ रुपए लूट लिए। वाक़े की CCTV फुटेज NTA न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुतासर खानदान के मुताबिक डाकों ने असले के जोर पर अहले खाना को 5.5 घंटे तक यकमाल बनाए रखा। मुतासर शहरी से 80 लाख रुपए से जायद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवाई गई। CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर होने के बावजूद वारदात के कई रोज बाद भी मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा शख्स के मुताबिक एक मुलजिम TCS यूनिफॉर्म जबकि दीगर 2 वकला के हुलिये में थे। मुतासर खानदान ने IG इस्लामाबाद से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कराची में समंदर किनारे छठी वुमेन पावर रन का इनेकाद किया गया। सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी में होने वाली रेस में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन शरीक हुई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में समंदर किनारे सुबह सवेरे कपकपाती सर्दी में हॉर्न टू रन के तहत वुमेन पावर रन का एहतमाम किया गया। 5 किलोमीटर तवील दौड़ में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन रनर शरीक थीं। 2 दरिया से रेस का आगाज हुआ। रेस के शुरा ने मुल्क भर में खवातीन के लिए मखसूस इस इकलौती रेस के इनेकाद को सराहा। हर किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान से मिलेंगे, इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आई कैन सी पीपल फ्रॉम पंजाब। तो दिस इज़ हाउ लाइक वी कैन मेक कराची इवन ब्राइटर। आज एक कैटेगरी है, वो है 5 किलोमीटर की, जो हमेशा होती है। ये हमारा 6ठा एडिशन है, 5 साल से हम कर रहे हैं वुमेन्स पावर रन। और जितने भी फिनिशर हैं सबको मिलेगा मेडल्स और बैग। इसके अलावा टॉप 10 विनर्स को मिलेगा कैश प्राइज और हमारे इवेंट के कोई चार्जेस नहीं, इट्स ऑल फ्री। कराची वापस अपनी पुरानी ग्लोरी पे, अपनी पुरानी जिसको हम प्राइड से कहते थे कि दुनिया के हेल्दी, दुनिया की खूबसूरत, दुनिया की एनर्जेटिक, दुनिया की पॉजिटिव शहरों में से एक है। रेस की फातेह मुमताज नेमत रही। उन्होंने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस के अख्तिताम पर तकरीब का एहतमाम किया गया। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए गैर मुल्की सिफारतकार पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ शोबों में आला ओहदों पर काम करने वाली